बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के केरल दौरे की। 2 दिवसीय केरल दौरे पर हैं सीएम अशोक गहलोत। सीएम ने यहां स्थानीय नेताओं के साथ आज मुलाकात की और आने वाले चुनाव को लेकर मंथन भी किया। बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केरल पहुंचने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत किया गया। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं को संबोधित किया और कहा कि मैं यहां राहुल और सोनिया गांधी के कहने पर आया हूं। इस दौरान उन्होंने केंद्र पर जमकर हमला बोला और कहा कि देश की जनता जानती है कि देश में क्या हो रहा है। इस बार बारी आपकी है। इस बार सरकार बनाने की बारी हमारी हमें उचित रूप में संकल्प करके हमें चुनाव जीतना है और देश के हालात से वाकिफ है आप लोग। देश के हालात क्या है, किस प्रकार के चैलेंज है देश के सामने, जो शक्ति आज इंडियन गवर्नमेंट में बैठी हुई है और आरएसएस और बीजेपी जिस प्रकार से डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहती है, जिस प्रकार से उनका व्यवहार है, उनकी अप्रोच है, उनकी सोच है, सारी एजेंसियों को वो चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो आपके इनकम टैक्स हो, ईडी हो या सीबीआई हो, सबका दुरुपयोग हो रहा है। पूरा देश आज चिंताग्रस्त है। मोबाइल से बात करने में भी लोग कहते हैं कि आप फेस टाइम का आइए, व्हाट्सएप आइए। आप सोच सकते हैं कि जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलवाई, आपको हम सबको गर्व है कि मुल्क की आजादी में जो योगदान था महात्मा गांधी का, पंडित नेहरू का, सरदार पटेल का, मौलाना अबुल कलाम आजाद का, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के वक्त में संविधान बना, साथ हमारा त्याग, बलिदान, कुर्बानी आपके सामने है। और यहाँ ये लोग क्या आए हैं, इनके सामने इतनी अजीब चीज है। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रात भर कड़ाके की सर्दी में भी सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर जमे रहे। वहीं शनिवार को भी उनका धरना जारी है। दरअसल सांसद किरोड़ी लाल मीणा ग्राम पंचायत सरपंचों को वित्तीय अधिकार बहाल करने, कृषि कनेक्शनों पर मिलने वाली सब्सिडी चालू करने, बिजली बिलों पर लगने वाले फ्यूल चार्ज को हटाने, आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार करने सहित करीब आधा दर्जन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। वहीं धरना स्थल पर हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से की खास बातचीत। कृषि कनेक्शनों पर सब्सिडी चालू की जाए और फ्यूल चार्ज हटाया जाए, इन्हीं सभी आधा दर्जन मांगों को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज धरने का दूसरा दिन है। रात भर वे धरने पर रहे थे। उनके साथ उनके समर्थक हैं। हालांकि कल भारी भीड़ मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भीड़ को घर भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अकेला ही धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा भी उनकी काफ़ी सारी मांगे हैं, जैसे पंचायतों के जो अधिकार बहाल किए जाएँ, जो वित्तीय अधिकार छीने गए हैं उन्हें बहाल किया जाए, साथ ही VCR भरना बंद की जाए, किसानों की बिजली सब्सिडी चालू की जाए, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, जनता का राजनीतिक दमन बंद किया जाए, आईपीएस मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हो, सहित अनेक करीब आधा दर्जन मांगे हैं। उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगता है कि जो राजस्थान का जो हिस्सा है, वहाँ पर विपक्ष को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना एक उनका लक्ष्य है और इसके लिए वो जनहित के मुद्दे ढूंढ रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और अब बात दौसा जिले से आ रही खबर की, जहां पीडी खातों के खिलाफ सरपंचों का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को सरपंच जिला कलेक्ट्रेट के पास जुटने लगे हैं। दरअसल सरपंचों ने आंदोलन के लिए दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर मंच लगाया है। वहीं सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी सरपंच आंदोलन में मौजूद हैं और सांसद ने पंचायतों के वित्तीय अधिकार बहाल करने की मांग की है। आपको बता दें कि दौसा जिले में 5 जिलों के सरपंचों का आंदोलन हो रहा है।
पीडी खातों के खिलाफ सरपंचों का प्रदर्शन दौसा में। सरपंच जिला कलेक्ट्रेट के पास अब जुटने लगे हैं। सरपंचों ने आंदोलन के लिए दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर मंच भी लगाया है और किरोड़ी लाल मीणा भी इस आंदोलन में मौजूद हैं। वित्तीय अधिकार बहाल करने की मांग की है। इन्होंने दौसा जिले में 5 जिलों के सरपंचों का आंदोलन हो रहा है। आशीष शर्मा सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, 5 जिलों के सरपंच यहाँ पहुंचे हैं आंदोलन करने के लिए, कुछ मांगे हैं, क्या कह रहे हैं ये सरपंच? बिल्कुल, ये दौसा के कलेक्ट्रेट के सामने सरपंच एकत्रित हो रहे हैं और अभी ये धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा सरपंचों को संबोधित भी कर रहे हैं। 5 जिलों के सरपंच यहाँ पर बुलाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सरपंच पहुंच भी गए हैं और सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार से मांग की है कि जो सरकार जो नई व्यवस्था करने जा रही है, जो केंद्र और राज्य सरकार का जो पैसा आता है ग्राम पंचायतों के लिए, वह पीडी खातों में जमा होगा, यानी वित्त विभाग के अधीन रहेगा। ऐसे में वापस पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग है ताकि सरपंच अपने वित्तीय अधिकार मिले और वो गांव में जो विकास कार्य हो वो कर सके। इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यदि सरकार इस समस्या का समाधान कर देती है और तो अच्छी बात है, यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित किया जाएगा और जयपुर कूच भी किया जाएगा। ये सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा से चेतावनी भी दी है। जी, कितनी संख्या में यहाँ पर सरपंच पहुंच चुके हैं और क्या आप भी उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है? क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर फिलहाल? बिल्कुल, सरपंचों का पहुंचना अभी भी यहाँ लगातार जारी है। हालांकि अभी क्योंकि दूर दराज से सरपंच आ रहे हैं, करीब 200 से 300 की संख्या में सरपंच पहुंचे हैं और आसपास के जिलों के और दौसा के सरपंच यहाँ पर आ रहे हैं। इनको नांगल राजावतान में भी एकत्रित किया जा रहा है। कुछ सरपंचों को, कुछ सरपंच दौसा जिले में मुख्यालय पर एकत्रित हो रहे हैं। ऐसे में 3 बजे के समथिंग यहाँ पर सभी सरपंचों को एकत्रित होने की संभावना है और उसके बाद में सरकार तक मांगे पहुंचाई जाएंगी। संभवतः कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी दिया जा सकता है। जी, चलिए, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। खबर कोचिंग नगरी कोटा से है, जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अपने 7 दिवसीय दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने अपने दौरे के तीसरे दिन भी कोटा शहर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं मंत्री धारीवाल ने विकास कार्यों के निरीक्षण का कार्य कलेक्ट्रेट चौराहे से शुरू किया। चंबल रिवर फ्रंट, कुन्हाड़ी नाका, चुंगी चौराहा सहित विभिन्न जगहों पर चल रहे विकास कार्यों का भी अवलोकन किया। इस दौरान कलेक्टर उज्जवल राठौड़ सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। और कोटा से बड़ी खबर, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का रिवर फ्रंट दौरा। पर्यटन नगरी को पहचान दिलाएगा चंबल रिवर फ्रंट। 700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, अब इसे रफ्तार मिल रही है। चंबल के 6 किलोमीटर तक इसे हेरिटेज लुक दिया जा रहा है। तो चंबल रिवर फ्रंट को हेरिटेज लुक दिया जा रहा है। शांति धारीवाल यूडीएच मंत्री रिवर फ्रंट का दौरा किया, कोटा दौरे पर हैं। 7 दिनों के 700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और अब इस प्रोजेक्ट को रफ्तार मिल रही है। 6 किलोमीटर तक इसे हेरिटेज लुक दिया जा रहा है। पर्यटन नगरी को पहचान ये चंबल रिवर फ्रंट देने वाला है। किसान आंदोलन को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को कॉरपोरेट के खूंटे से बांधना चाहती है। इसके साथ ही धारीवाल ने किसानों के साथ केंद्र सरकार के सलूक को शर्मनाक बताया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 7 दिन के कोटा दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में आज मंत्री धारीवाल ने कोटा में चल रहे 1800 करोड़ के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। खून चूसा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी रोटी रोजी का सवाल है, खूंटे पे बांधा जा रहा है। तो बड़ी शर्म की बात है कि इतना सब कुछ करते हुए भी कितना शांति प्रिय तरीके से वो अपना आंदोलन चला रहे हैं।
तो भी सरकार नहीं जाग रही। सरकार का कर्तव्य बनता है उनकी बात पूरी अच्छी तरह से माने और जो 3 कानून हैं उनको विड्रॉ करे। हमने तो ये जब भी ये कहा है कि जो 3 कानून हमने बनाए हैं, विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा ने बनाए हैं, उनका पुनर्निरीक्षण कर लो भाई। अब उसी से समस्या का सारा हल हो जाएगा। किसानों को अब मजदूरों का साथ भी मिल गया है। शाहजहांपुर बॉर्डर से कूच किया है। शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए कूच किया है मजदूरों ने। जयपुर से गाड़ियों से लोग रवाना हुए। INTUC के आह्वान पर ये मजदूर रवाना हुए। मरुधरा के मजदूर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के लिए शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए कूच कर रहे हैं। किसान आंदोलन में समर्थन देने के लिए मजदूर राजधानी जयपुर से गाड़ियों से रवाना हुए। मजदूरों ने कहा कि उनके किसान भाई 59 दिन से कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं, लेकिन मगरूर सरकार उनकी एक नहीं सुन रही है। जयपुर से हम मजदूर दिल्ली बॉर्डर पर शाहजहांपुर किसानों के समर्थन में धरने पे जा रहे हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं राजस्थान के प्रदेश के तमाम लोगों से कि ये किसान जो अन्नदाता है, देश के 135 करोड़ लोगों की भूख मिटाता है, वो अपने पेट के लिए नहीं अपने देश के लिए लड़ रहा है। बड़ी संख्या में मजदूर शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। हाथों में इंकलाब का परचम थामे हुए किसानों का समर्थन करने के लिए मजदूर जयपुर से दिल्ली के बॉर्डर पर जा रहा है। किसानों को हिम्मत देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए कि संघर्ष में आप अकेले नहीं हैं, हमारा संघर्ष साझा है और हम लोग आपके इस दुख दर्द का हिस्सा हैं। आपके साथ इंसाफ हो, इसलिए हम आपकी ताकत में और इजाफा करने के लिए आए हैं। जितेंद्र राज श्रीमाली हैं, जगदीश राज श्रीमाली हैं, जिनकी अगुवाई में कोई 1 दर्जन बसें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं और बड़ी मुश्किल से मैंने इनको यहाँ पर जो है चंदबाजी में रुकवाया। इन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा मीडिया में नहीं जाना, मुझे तो मजदूरों के और किसानों के हितों की रक्षा करनी है। सर, कितने लोगों को आज भिजवा दिया है, बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं। आपको लगता है कि किसानों के साथ मजदूर खड़ा होगा तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी, सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इस देश के 2 कमाऊ और उपजाऊ हाथ है, एक किसान और एक मजदूर। जैसे ये शरीर इन हाथों के बिगैर कुछ काम नहीं कर सकता, इसी तरीके से देश के ये 2 हाथ किसान और मजदूर, इससे देश चलता है, देश का उत्पादन होता है, अनाज का उत्पादन होता है। लेकिन विडंबना है कि आज 60 दिन से हमारे इस अन्नदाता दिल्ली की सरकार के खिलाफ अपने कानून को बदलवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये निरंकुश प्रधानमंत्री उनकी बात को नहीं मान रहा। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, कितने दिन की तैयारी है? क्या आपको लगता है कि जब तक किसान राजी नहीं हो जाएंगे, सरकार के साथ समझौता नहीं हो जाएगा, तब तक आप बॉर्डर पर डटे रहेंगे? हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे और ये चीज इस सरकार को झुकाकर इस कानून को बदलवा के ही हम आएंगे। इस देश की GDP में कौन पैसा भेजता है? ये हमारे पसीने से खाने पीने का सामान बंदोबस्त सब कुछ करके ले जा रहे हैं। सारे संगठन के लोगों ने अपने पैसे से राशन वगैरह सामग्री लेके जा रहे हैं और ये लड़ाई लड़के रहेंगे। बिल्कुल मान लेगी, क्योंकि कारण ये कि मजदूर और किसान दो ही तो हैं देश के। चूरू के सादुलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 गुटों में पत्थरबाजी हो गई। वार्ड नंबर 25 में हुई इस वारदात में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों में घुसकर लाठियों और सरियों से हमला कर दिया। पत्थरबाजी की 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। वहीं पत्थरबाजी के कुछ वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और बुलेटिन में बात लॉरेंस बिश्नोई के उस गुर्गे की जो जुर्म की दुनिया में राज करने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करता था। कुख्यात नामों से होने वाली अपनी बातचीत साझा करता रहता था। दाऊद इब्राहिम उसका रोल मॉडल था। जुर्म की दुनिया में वो डॉन बनना चाहता था। गिरफ्त में लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा। पुलिस की पकड़ में आया ये वो शातिर कुख्यात है जो जुर्म की दुनिया में खुद को डॉन समझने लगा था। लेकिन ये हाड़ौती पुलिस है जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती, उसकी भी नहीं,
जो मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के बताए नक्शे कदम पर चलकर अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बनाना चाहता था। सोशल मीडिया पर हथियार का टशन दिखाकर अपनी दबंगई दिखाना चाहता था। ये अपना आदर्श दाऊद इब्राहिम को मानते हैं। इस संबंध में इन्होंने अपने मोबाइल के अंदर तमाम चैट है, फोटोज लगा रखी हैं, जिसको कि हम डिसिफर भी कर रहे हैं, कुछ हमने कर ली है। आज इनको गिरफ्तार किया है। कुख्यात विशाल उमरावल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को रोल मॉडल और लॉरेंस बिश्नोई को बॉस मानता था। विशाल ने बीजेपी पार्षद लोकेश पावेचा को पद से इस्तीफा देने और 2 लाख रुपए देने के लिए धमकाया था। विशाल से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। विशाल के निशाने पर कोटा के कई उद्योगपति, बड़े नेता और बड़े बदमाश थे। इनकी हत्या के जरिए विशाल कोटा में लॉरेंस गैंग की धाक जमाना चाहता था। विशाल ने 20 जनवरी तक बीजेपी नेता को देख लेने की धमकी भी दी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे कोटा के रंगबाड़ी इलाके के एक मकान से दबोच लिया। ये पहले रामगंज मंडी में ही रहता था, वर्तमान में रंगबाड़ी कोटा में रहता है। और अभी तक इसके मोबाइल से हमें जो भी जानकारी मिली है और इसकी जो प्रोफाइल है, इसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में है। कोटा पुलिस अब विशाल उमरावल के अपराध की पूरी कुंडली खंगाल रही है। उम्मीद की जा रही है कि उससे पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस कुछ और सनसनीखेज खुलासे कर सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं राजसमंद की, जहां के देवगढ़ नगर पालिका के चुनावों के दौरान आयोजित होने वाली कांग्रेस की सभा में जोरदार हंगामा हो गया, जिसके चलते भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत को चुनावी सभा को स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को बुलाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका के वार्ड 3 और 13 के बीच कांग्रेस की चुनावी सभा होनी थी, लेकिन रैगर समाज के लोगों ने विधायक के पहुंचते ही कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे वहां का माहौल गर्मा गया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जयपुर से सड़क सुरक्षा माह की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। भांकरोटा में मासूम बच्चे सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये बच्चे हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, जिसमें जागरूकता संदेश लिखा हुआ है। लाल बत्ती खतरे की पहचान, इसे तोड़कर क्यों देते हो मौत को पैगाम। छोटे जरूर हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर सीख बड़ी दे रहे हैं ये नन्हे मुन्ने। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पुलिस परिवहन अपने स्तर पर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे रही है और इसी मिशन का हिस्सा बन रहे हैं ये बच्चे। तस्वीरें राजधानी के बांकरोटा की हैं, जहां पर ये छोटे बच्चे सड़कों पर उतरे हैं। हाथों में सेफ्टी संदेश वाले पोस्टर थामे और हर आने जाने वाले को सड़क पर सुरक्षा नियमों को फॉलो करने की अपील करते हैं। ये बच्चे इसी कॉलोनी के हैं और सुबह शाम को 1-1 घंटे यहाँ पर पोस्टर लेकर खड़े रहते हैं। लोगों को रोककर समझा